हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कंपाउंड टेस्ट में एक्सरसाइज 14.2 क्लास 8 की है आर डी शर्मा। क्वेश्चन नंबर बच्चों लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं एक्सरसाइज 14.2 में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट फॉर 2 years एट 20% कंपाउंडेड एनुअली। एक सम ऑफ मनी है जो कि लिया गया है 2 साल के लिए 20% पर कंपाउंडेड एनुअली। इफ द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली इंस्टेड ऑफ ईयरली, वगैरह अगर इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली के हिसाब से पे किया गया है बजाय ईयरली के हिसाब से, देन द इंटरेस्ट इज ₹482 मोर। तो यानी वो ये कह रहा है हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेबल होगा तो वो ईयरली वाले इंटरेस्ट से ₹482 मोर हो रहा है। तो फाइंड द सम, तो सम फाइंड करिए। तो हमको यहाँ पे ईयरली और हाफ ईयरली दोनों का हमको यहाँ पे देखना है कितना कितना अमाउंट आएगा। उस हिसाब से फिर हम इसके अंदर डिफरेंस से चेक करेंगे 482 से कि वो प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम यहाँ पे क्योंकि सम ऑफ मनी हम लोग यहाँ पे लेंगे, नेट प्रिंसिपल ₹X मान लेते हैं हम लोग। रेट बच्चों 20% दे रखा है और टाइम जो है 2 years दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एनुअली देख लेते हैं, कंपाउंडेड एनुअली। पहले केस के अंदर तो एनुअली के नाम फॉर्मूला पुट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर T, नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू P की जगह पे वी कैन पुट X, 1 + R की जगह पे 20%, 2 years के लिए तो 2 years यहाँ लिख दिया, 20 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको, A इज इक्वल टू X। ये हो गया बच्चों 1 + 1/5 यानी कि 6/5 हो गया ये। तो यानी कि X इंटू 6/5 इंटू 6/5। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 36, X/5 5 = 25। तो बच्चों उसकी अमाउंट आ रही है एनुअली के अंदर अमाउंट आती है 36 X/25। अब हम लोग चेक करते हैं कि हाफ ईयरली के अंदर क्या होगा। तो व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उस केस में देखते हैं कितना अमाउंट बन रहा है इसका। फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R, क्योंकि हाफ ईयरली बच्चों तो इससे यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, परसेंट हाफ हो जाएंगे और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका टाइम। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हाफ ईयरली केस का फॉर्मूला है यहाँ पर। सो व्हाट वी विल डू, अमाउंट इज इक्वल टू P हमारा X था 1 + rate 20/2 100 2 × 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 20 1s 20 10s, तो कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट इज इक्वल टू X। ये हो गया 1 + 1/10 ब्रैकेट में, तो ये क्या कर लेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11/10 की पावर 4, 2 × 2 = 4 हो गया बच्चों। तो अमाउंट इज इक्वल टू X इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो देखते हैं बच्चों ये कितना आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 14641 X/10,000। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 2 अमाउंट आ गए। एक अमाउंट आ गया ये वाला जो कि कंपाउंडेड एनुअली है और दूसरा हमारा ये भी निकल के आया जो कि हाफ ईयरली है। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के अंदर इंटरेस्ट का, 482 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग डिफरेंस रख देंगे इसके अंदर एज गिवन, इंटरेस्ट is ₹482 more देन, ये ज़्यादा है तो हम इसको 14641 X/10,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले वाले अमाउंट के साथ, इज इक्वल टू 482 रख देंगे। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व कर देना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 1000
जो 10,000 है यहाँ पे 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा 14641x माइनस ये हो जाएगा हमारा 14400x। ठीक है बच्चों, ये हो गया 482। अब ये 10,000 हमारा उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया ये 14641 x माइनस 14400x इज इक्वल टू 482 इंटू 10,000। इसको बच्चों इसमें से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट, हमको मिल जाएगा यहाँ पे 241x इज इक्वल टू 482 इंटू 10,000। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों 241 टू सा सीधा डायरेक्ट 482 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये 20,000 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल क्या माना था, x माना था, तो इट बिकम्स 20,000। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, therefore प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹20,000। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years। सिंपल इंटरेस्ट है एक प्रिंसिपल के ऊपर 2 साल के लिए एट 6.5% पर एनम इज ₹5200। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है कुछ कोई प्रिंसिपल है उसके ऊपर 2 साल के लिए 6.5% पे 5200 सिंपल इंटरेस्ट है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज SI। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज ₹5200, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 5200। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। तो कह रहा है कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सम एट द सेम रेट। जो हम यहाँ पे सम निकालेंगे वो सम यहाँ पर आ जाएगा। सेम रेट मीन्स वही 6.5% वाला रेट पे, सेम पीरियड मीन्स वही 2 years के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमें बस ये करना है कि फर्स्ट वाले केस से हमको सम ऑफ मनी यानी जो प्रिंसिपल है वो हमको फाइंड करना है, और वो हमें यहाँ पे पुट करके और फिर इस सेकंड केस का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट वाला केस ले लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इसके अंदर कितना बन रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों इसमें गिवन है इज ₹5200 टाइम 2 years and rate is equal to 6.5% means 13/2%। तो therefore प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, P is equal to SI into 100/R into T। तो यहाँ पे SI हो गया हमारा 5200 into 100 अपॉन रेट कितना बच्चों 13 और 2 बच्चों ऊपर चला जाएगा इंटू टाइम 2 years है। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 13 4 ज़ा 52 एंड 00। तो हमारा हो गया 40,000, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया 40,000। ठीक है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम, कौन से सम पे, इसी सम पे यानी कि प्रिंसिपल पे, जो कि हमने यहाँ से निकाला है। ये वाला प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा एट द सेम रेट 6.5% 2 years के लिए। तो देखते हैं सेकंड केस के अंदर हमें क्या करना है, अभी कंपाउंड टेस्ट निकालना है। नाउ टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 टाइम T हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो प्रिंसिपल की जगह पे हम रख देंगे 40,000, 1 प्लस रेट है 13/2, 13/2 जगह बच्चों 100 के साथ आ जाएगा 2, और टाइम कितना है हमारे पास 2 years का। तो ये कितना हो गया 40,000, इसको हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 13/200
इट्स मीन 40,000, ये कितना हो जाएगा 213/200 इंटू 213/200। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे को सॉल्व करना है बहुत ध्यान से, जो भी इसमें कैंसिल आउट करना है वो सब ध्यान रखिएगा। ये कैंसिल हो रहा है, सो 213 और 213 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 45,369। तो बच्चों अमाउंट क्या हो गया 45369 आ गया, लेकिन उससे पूछा गया है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट माइनस पी। तो अमाउंट कितना था 45369 माइनस 4000 40,000 जो 4 है, तो इसे माइनस कर देंगे तो हमें कितना व्हाट विल गेट 5369। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये सॉल्यूशन 21। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 14.2 का। नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम लोग नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें 14.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 years ऑन दैट प्रिंसिपल विच इन 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम गिव्स ₹1200 एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जिसका कि रेट 5% पर एनम है 3 साल के लिए उस प्रिंसिपल पे। तो ध्यान दीजिए किस प्रिंसिपल की बात कर रहा है वो उस प्रिंसिपल की बात कर रहा है जो कि 3 साल के लिए 5% पर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट देता है 1200 का। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 3 years 5% और 1200 सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से प्रिंसिपल फाइंड करना है और फिर उस प्रिंसिपल को हमें यहाँ पे अप्लाई करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। 22 यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से पहले हम लोग प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट गिवन इज इक्वल टू ₹1200, रेट इज 5% पर एनम एंड टाइम इज 3 years। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ 3 years 5% एंड 1200 एज सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं कितना प्रिंसिपल आ रहा है इसका। प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमको पता है, देखो P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारा 1200 इंटू 100 अपॉन रेट है और टाइम 3 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 400 आ जाएगा, 580 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये 8000 हो गया। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल 8000 आ गया। जो इससे प्रिंसिपल निकला है ये प्रिंसिपल हम इस केस में डालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो उसने बोला इफ इसको हम कंपाउंडेड कर दें एनुअली, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, लेट्स सी। अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। P is how much is the P now? P is 8000। हम लोगों ने P यहाँ से यहाँ ले आएंगे जो कंपाउंडेड एनुअली के अंदर है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 8000 1 प्लस, और देखिए बच्चों यहाँ पे रेट परसेंट एंड यहाँ पर रेट दिया हुआ 5%। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे इस केस में भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे चाहे तो आप नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल हो गया इस केस में 8000, रेट है 5% एंड टाइम है 3 years। तो सेम ही ऊपर वाला ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हमारा 5 अपॉन 100 टू द पावर 3। ये हो गया हमारा 8000, इसको डिवाइड कर देंगे, 20 आ गया, तो इट्स मीन इट बिकम्स 21 अपॉन 20, क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन 20 करते हैं तो बच्चों क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20। और कितनी बार होगा, 3 टाइम्स होगा,
क्योंकि क्यूब है। ठीक है बच्चों, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये पूरा का पूरा है, इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर बचेगा 21 इंटू 21 इंटू 21 विल गेट 9261। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट तो ये आ गई, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अमाउंट माइनस पी होता है, तो 9261 में से माइनस कर देंगे हम 8000, therefore we will get 1261. So this is the compound interest. I think it must be clear to you, students. ये आपका एक्सरसाइज 14.2 खत्म हो गई है। 14.3 हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।